लेकिन मैं कह रहा हूँ नीतीश मुझे ने लग रहा है कि अब उनको ये लग रहा है कि अब उनके पास एक और नेता आ गए हैं जो कि अब भविष्य की राजनीति कर सकते हैं, इसीलिए उनके साथ सभी जो उनके खास करके समर्थक हैं वो लामबंद हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो है ये कूलिंग पीरियड है, यानी नीतीश जी जो निशांत को सत्ता ट्रांसफर करेंगे, पार्टी भी संगठन भी और सत्ता भी, उसके बीच का एक कूलिंग पीरियड था। अचानक तो आप कर नहीं सकते घोषणा, अचानक नहीं कर सकते घोषणा, तो धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही उस ट्रांसफर की तरफ चीजें बढ़ रही है। और मुझे लगता है इसमें नीतीश जी की पूर्ण सहमति। आपको रोकेंगे एक बार अवधेश नारायण सिंह की वो बाइट हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार से जब वो सुबह सुबह मिलने गए थे। मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, अब सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है। और बड़ा ही अब हम लोग का क्योंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया और भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर देख करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो संजीव जी, अवधेश नारायण सिंह तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन एक दो आखिरी सवाल है कि अब क्या आपको लग रहा है कि ये जो 10 तारीख का जो एक डेडलाइन है या 10 तारीख की जो खास करके खबरें चल रही हैं कि 10 तारीख को नीतीश कुमार 10 से 12 अप्रैल के बीच में वो सीएम पद का त्याग कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि हमारे कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी इस प्रकार से कुछ भी नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार बिल्कुल निश्चिंत है सीएम पद को लेकर कि वो अभी सीएम बने रहेंगे, जब उनको लगेगा कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो बहुत ही कैलकुलेट करते हैं हर चीज को, और उनका कैलकुलेशन जिस दिन फिट बैठेगा उसी दिन वो इस्तीफा देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संशय नहीं है कि वो कैलकुलेट करके चलते हैं, लेकिन उनका जो टारगेट है कि निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, जेडीयू के जो बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दों पर सरकार काम करे। क्योंकि देखिए जब आरजेडी के भी साथ सरकार बनी थी तो 7 निश्चय वाला कार्यक्रम चलता रहा, कृषि रोड मैप नीतीश जी का ही चलता, कोई तेजस्वी का कोई ऐसा रोड मैप शामिल नहीं हुआ, या चिराग भी आज साथ में है तो कोई बिहारी फर्स्ट नहीं चल रहा है, नीतीश जी के सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से अब ये बीजेपी, जेडीयू, मांझी, चिराग, कुशवाहा ये सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा प्रैक्टिकली मैं सोचता हूं कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनना है तो वो 23 तारीख से पहले बनना चाहिए, 23 अप्रैल से, क्योंकि बंगाल का पहला चरण का चुनाव 23 तारीख को, तो इससे पहले बिहार का इफेक्ट जो है वो बंगाल में जाए, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह हो, एक मैसेज हो नेशन वाइड। तो देखते क्या होता है, बीजेपी तो उसी टारगेट को लेकर चल रही है कि बंगाल में पहले चरण के चुनाव से 4-5 दिन। क्योंकि संजीव जी, बंगाल में अगर बंगाल को फोकस करके अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है, तब तो जिस चेहरे को हम लोग दिखा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे, सम्राट चौधरी के चेहरे को, तब तो इनका नाम नहीं के बराबर होगा, तब तो ये फाइनल नहीं होंगे लगभग। देखिए ये बीजेपी में भी निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी केंद्रित है कि पटना के आप कितने भी बड़े नेताओं से आप बात करेंगे तो वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं होते, कुछ भी नहीं बता सकते। और जो भी तय हो रहा है, चूंकि दिल्ली में तय हो रहा है, 2 ही लोग तय कर रहे हैं, यहां तक कि नितिन नवीन तक को कुछ पता नहीं होता, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि नाम तय होने के बाद सबसे एक रायशुमारी ली जाए। और जो आरएसएस और बीजेपी के
जो करता धरता है, उनमें जो बैठक की बात थी वो हमने पहले ही दर्शकों को साझा कर दी थी। उसमें कई तरह के अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन पर चर्चा चल रही है कि ओबीसी इतने दिन सीएम रहा तो अब अति पिछड़ा हो जाए या फिर एससी समाज का हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से अभी बीजेपी के में जितने भी नेता हैं उसमें दौड़ में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो उस सोशल कॉम्बिनेशन से ही आते हैं जिससे नीतीश कुमार। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए QI। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।